दोस्तों, आज की इस रीडिंग में हम जानेंगे उनके दिल की गहराइयों में वो कौन सी बातें हैं जो कहना तो चाहते हैं लेकिन शायद वो खुद भी आपको बताने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। अजीब बात यह है कि उनकी खामोशी को देखकर आपको लग सकता है कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज के इस चैनलाइज्ड मैसेज में एक ऐसी सच्चाई सामने आ सकती है जो इस पूरी कहानी को पलट दे। क्या उनके दिल में भी अभी भी प्यार है या वही प्यार है? जानना चाहते हैं आप? क्या कोई अधूरी बात, पछतावा, छुपी हुई कोई इच्छा या फिर आपकी तरफ का अट्रैक्शन बढ़ा है? तो आज इस रीडिंग में हम जानेंगे, अगर उन्हें आज आपको इस लव लेटर लिखना होता, अगर वो लिख रहे होते तो वो उसमें क्या लिखते? जो शब्द वो बोल नहीं पाए, आज शायद वही शब्द आपके सामने आएंगे। दोस्तों, इसीलिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं ऐसे टॉपिक में तो बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक। सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, मैं अंबिका शर्मा हमेशा लेकर आती हूँ आपके रिश्तों की वो गहराई और उसकी वो सच्चाई जो आपका इस वक्त जानना जरूरी है, क्योंकि कोई कोइंसिडेंस नहीं है अगर ये वीडियो आप तक पहुंचा है तो। उनकी दिल की करंट एनर्जी क्या है वो छुपी हुई भावनाएं, वो जानेंगे इस रीडिंग में, तो बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक। दोस्तों, कोई सुगर कोट नहीं होगा, मैं सुगर कोट नहीं करती, इसीलिए जो सच है वो सच है। आंखें बंद करें, अपने इष्ट का ध्यान करें, माता रानी को याद करें और उस इंसान के चेहरे को, उनकी आंखों को विजुअलाइज करें जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं कि उनका लव लेटर कैसा होता। जय मां आदिशक्ति, जय माता परमेश्वरी, जय महाकाली, जय महाकाल, हर हर महादेव। क्या है उनकी करंट एनर्जी, जानेंगे इस रीडिंग में। दोस्तों, टाइमलेस रीडिंग है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, ऑल साइंस रीडिंग है, हर राशि वालों के लिए है, मेल फीमेल सभी इसे सुन सकते हैं। हाँ, हाथी के चक्करों में ना पड़ना मेरे यार। दोस्तों, टाइमलेस है, जिस दिन ये अपलोड होती है उस दिन, उस हफ्ते, महीनों बाद या सालों बाद अगर आप तक आपके फीड में ये रीडिंग पहुंची है तो समझ जाना आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट मैसेज है इस रीडिंग के थ्रू, तभी आप तक पहुंची है, जरूर इसे देखना। दोस्तों, रीडिंग की एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट बॉक्स में अभी लिख दीजिए जय मां आदिशक्ति, हर हर महादेव। ओके, 3 ऑफ कप, यस, किंग ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ स्वॉर्ड एंड द डेविल। क्या बात। तो लव लेटर फ्रॉम योर पर्सन में सबसे पहला कार्ड आया है 3 ऑफ कप का, और ये कह रहा है कि इमोशनल कनेक्शन, मेमोरीज और रीयूनियन की इच्छा तो वो रखते हैं। अगर आपको वो बार बार याद आ रहे हैं तो मन में उनके ये ख्याल चल रहे हैं। अगर आपके पर्सन को आज आपको कुछ बताना है तो सबसे पहली बात तो ये बताना है कि मैंने तुम्हें भुलाने की कोशिश की, लेकिन कुछ मेमोरीज बार बार तुम्हारे पास वापस ले आते हैं। 3 ऑफ कप बताता है कि आपके साथ बिताए गए छोटे छोटे मूवमेंट, बातचीत, हंसी मजाक, कोई खास जगह, कोई पुरानी मेमोरी अभी तक उनके सबकॉन्शियस माइंड में एक्टिव है। लेकिन यहां एक और बात है, वो शायद अपनी फीलिंग को कैजुअल देखने की कोशिश कर रहे हैं, यानी बाहर से आई एम फाइन, अंदर से व्हाई एम आई स्टिल थिंकिंग अबाउट यू। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं होती मेरे दोस्त। यही अगला कार्ड आया है किंग ऑफ पेंटिकल का, और ये इस इमोशनल सिचुएशन को बिल्कुल अलग डायरेक्शन में ले जाता हुआ दिख रहा है। ये कार्ड बता रहा है कि ये व्यक्ति इमोशंस को लेकर इंपल्सिव नहीं है। उनके लिए लव सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है, वो स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी और लॉन्ग टर्म पॉसिबिलिटीज के बारे में सोच रहे हैं। यही वजह हो सकती है कि वो तुरंत मैसेज या कन्फेशन नहीं कर रहे हैं। जी हाँ, कई बार इंसान किसी को इसलिए नहीं छोड़ता क्योंकि वो प्यार कम करता है, बल्कि इसलिए पीछे हटता है
क्योंकि उसे लगता है कि वो सिचुएशन को संभालने की पोजीशन में नहीं है। यहाँ वो स्थिति मुझे दिख रही है। और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्राडिक्शन भी है। यहाँ एक चीज और दिख रही है, वो आपको चाहते बहुत हैं लेकिन अपने आप को रोकते हुए भी दिख रहे हैं। अपने आप को रोकते हुए भी दिख रहे हैं। और अगला कार्ड आया है 6 ऑफ स्वॉर्ड का। ये 6 ऑफ स्वॉर्ड ये कह रहा है कि उनके मन में ये ख्याल भी आ रहा है कि मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए। उन्होंने अपने इमोशंस को शांत करने की कोशिश की है, शायद खुद को बिजी भी रखा है, कहीं डिस्ट्रैक्शन भी आपकी तरफ से किया है उन्होंने कि डिस्ट्रैक्शन हो जाए, वो आपके सिचुएशन से दूरी बना लें। हो सकता है आपके लाइफ में ऐसा कुछ टाइम आया हो जिस समय उन्होंने डिस्ट्रैक्शन आपसे बनाई, आपसे दूरी बनाई, आपके सिचुएशन से दूरी बनाई। लेकिन 6 ऑफ स्वॉर्ड की सबसे खास बात यह है कि यह हमेशा कंप्लीट इमोशनल क्लोजर नहीं होता। कई बार ये सिर्फ इतना होता है कि इंसान दर्द वाली जगह से थोड़ा दूर हो जाता है, ये स्थिति दिखाता है। हो सकता है दर्द ज़्यादा है और उस सिचुएशन को वो हैंडल ना कर पाए हों। कई बार ये भी होता है। इस समय वो अपने दिल की बात इस समय आपको बताना चाहते हैं। मैं तुमसे दूर जरूर गया हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे अंदर से दूर हो गई हो या हो गए हो। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी ही खूबसूरत लाइन है, क्योंकि आपको लग रहा होगा, आप में से कई व्यूवर्स को ऐसा लग रहा होगा कि मेरे पर्सन मेरे से दूर हो गए हैं, बातचीत कम है, नो कांटेक्ट है, या फिर मेरे सिचुएशन से वो इंसान भाग रहा है। लेकिन वो इंसान भाग नहीं रहा है। वो इंसान अगर सिचुएशन नहीं हैंडल कर पाया है तो थोड़ी देर के लिए आपसे उन्होंने दूरी बना ली है, और फिर भी वो ये सोच रहा है कि दूर भले ही हैं लेकिन अंदर से दूर नहीं हुए हैं। और अगला कार्ड आया है यहाँ द डेविल का। ये कार्ड यहाँ ये कह रहा है ना कि मैं जितना खुद को रोकता हूँ उतना ही तुम्हारी याद मुझे सताती है। जी हाँ, ये लाइन यहाँ बहुत बहुत अच्छे से फिट हो रही है। ये एक चैनलाइट मैसेज है। यूनिवर्स ने आपको चुना है इस मैसेज के लिए, तभी ये मैसेज आप तक पहुंचा है। और द डेविल ये कहना चाहता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, अटैचमेंट है आपसे उनका। आपसे वो पूरी तरह डिटैच हो ही नहीं पा रहे हैं। जहां 6 ऑफ कप ये कह रहा था कि मूव ऑन हो जाओ, ओके, वहीं द डेविल ये कह रहा है नॉट सो इजी। मूव ऑन होना इतना आसान नहीं है। वो खुद को समझाते हुए दिख रहे हैं कि आगे बढ़ जाओ, लेकिन सबकॉन्शियस लेवल पर अट्रैक्शन इतना मजबूत है, अटैचमेंट अभी भी है कि उन्हें ट्रिगर कर रहा है। अचानक उनकी याद आपको भी आती है और अचानक आपकी याद उन्हें भी आती है। पुरानी कन्वर्सेशन हो सकती है। ये दिखा रहा है कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन वो फील कर रहे हैं। यहाँ ये दिखा रहा है कि किसी वजह के बगैर भी वो आपको याद कर रहे हैं। आइए कुछ और कार्ड्स लिखते हैं और क्लैरिटी आएगी और हम जान पाएंगे कि द डेविल और क्या क्या यहाँ कहना चाह रहा है। ओके, कुछ और कार्ड्स लेते हैं। ओके, थ्री ऑफ पेंटिकल, ओके, नाइट ऑफ स्वॉर्ड, 2 ऑफ पेंटिकल, ओके, एंड 9 ऑफ पेंटिकल। क्या बात है, पेंटिकल के ही कार्ड ज्यादा आए हैं, जो ये कह रहा है कि चीजें बदलेगी जरूर लेकिन थोड़ा स्लो मोशन में। ओके, यहां मुझे लग रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी है। थर्ड पार्टी इन द सेंस कोई भी हो सकता है, उनका वर्क ओवरलोड हो सकता है कोई ऐसा पर्सन हो जो पर्सन उन्हें आपकी तरफ से डिटैच करना चाहता है, आप दोनों के गैप के बीच में घुस आया है। 3 ऑफ पेंटिकल ये भी शो करता है कि वो इंसान कहना चाह रहे हैं आपसे, क्योंकि अभी उन्हें आपकी वैल्यू समझ में आ गई है।
आपकी खामोशी ने उन्हें बहुत कुछ समझा दिया है। इस समय में आपका अट्रैक्शन, आपका अटैचमेंट उनके सर पे चढ़ के बोल रहा है, और यहाँ पे वो कहना चाहते हैं, उनके दिल में आज ये बात उठ रही है कि मैं जानता हूँ कि सिर्फ आई मिस यू कहने से कुछ ठीक नहीं होगा। अगर मुझे तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आना है तो मुझे कुछ करके दिखाना होगा। इस तरह की बातें उनके मन में आ रही हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल कम्युनिकेशन और कॉपरेशन की एनर्जी है, इसीलिए बातचीत होने की संभावना हो सकती है, लेकिन इस बार उस व्यक्ति में शायद बहुत कुछ बदला हुआ दिखेगा आपको। वो आपसे कहेंगे क्या हम दोनों मिलके इस कनेक्शन को और बेहतर नहीं बना सकते, ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि उसके बाद कार्ड आया है नाइट ऑफ स्वॉर्ड का, और ये कह रहा है कि उस व्यक्ति ने अपने इमोशन पर बहुत टाइम से कंट्रोल किया हुआ है। वो अचानक मैसेज, कॉल या डायरेक्ट कन्वर्सेशन कर सकता है। यहां एक स्ट्रॉन्ग बात समझ में आ रही है कि वो इंसान के दिमाग में बार बार आ रहा है, मोबाइल लेकर वो मैसेज लिखना चाहता है, बोलना चाहता है, बात करना चाहता है, लेकिन रुक जाता है। मैं अपने इमोशंस पे बहुत ज्यादा कंट्रोल करते हुए दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल जो कहता है कि सोच समझ कर कदम उठाओ, वहीं पे ये नाइट ऑफ सॉर्ड कह रहा है अब बस करो यार, बोल दो। ये सिचुएशन, ये एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। उनके मन में चल रहा है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने तुम्हें इतना मिस किया, क्या तुम अभी भी मेरे बारे में सोचती हो या सोचते हो, हमारे बीच आखिर ऐसा क्या हुआ। उनके मन में बहुत सारे सवाल हैं इस तरह के। अब यहाँ बात ये उठती है, सबसे इंटरेस्टिंग सवाल ये उठता है ना कि क्या सच में अब वो कदम उठाएंगे या सिर्फ बात करते ही रह जाएंगे, आखिरी मोमेंट पे पीछे हट जाएंगे। वहाँ अगला ये कार्ड जो आया है टू ऑफ पेंटिकल का, ओके, ये बता रहा है अभी भी कंफ्यूज है। जी हाँ, एक तरफ अट्रैक्शन है, कम्युनिकेशन की इच्छा भी है, और दूसरी तरफ है प्रैक्टिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पर्सनल प्रायोरिटीज, या फिर कह सकती हूं मैं इमोशनल कंफ्यूजन भी हो सकता है। यानी कि बार बार वो ये सोचते हैं मैसेज करूं ना करूं, ओके, अभी करूं शायद नहीं, उसे छोड़ दूं नहीं, लेकिन मन बार बार उसी के पास जाता है। ऐसी कंडीशन में दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं अगर कहूँ ना तो उनके मन में एक सॉन्ग अभी चैनलाइज हो रहा है। मैं आपके लिए जरूर ये सॉन्ग बोलना चाहूंगी। अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, ये गाना यहाँ चैनलाइज हो रहा है उनके मन में। हर रात आप उनके दिल में आते हो, मन में आते हो, और ये गाना वो बार बार महसूस करते हैं, इसकी एनर्जी महसूस करते हैं, यहाँ ये दिख रहा है। और अगला कार्ड आया है नाइन ऑफ पेंटिकल का। अगला कार्ड है नाइन ऑफ पेंटिकल का, और ये कार्ड कह रहा है कि अब वो आपको ना एक अलग नजरिए से देख रहे हैं। ये बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आया है इस पूरे रीडिंग में। जी हाँ, वो आपके सेल्फ वर्थ, कॉन्फिडेंस, मैग्नेटिक एनर्जी को रिस्पेक्ट करते हैं। यहां मुझे लगता है कि व्यक्ति जो है आपको अब उस वर्जन में देख रहा है जो पहले से ज्यादा सेल्फ सफिशिएंट है, और यही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट दिख रहा है मुझे। जब आपने उन्हें इंतजार करवाया, जब आपने उनका इंतजार करना बंद कर दिया, शायद तभी उनकी नजर में आपकी वैल्यू बढ़ने लगी है। अब आपकी एनर्जी ऐसी है कि मैं तुम्हें चाह सकती हूं या चाह सकता हूं, लेकिन मुझे तुम्हारी इतनी भी जरूरत नहीं है कि मैं खुद को खत्म कर दूं। ये एनर्जी मुझे दिख रही है आप में। यही नाइन ऑफ पेंटिकल का सबसे पावरफुल मैसेज है। इसीलिए इस रीडिंग का आउटकम सिर्फ वो वापस आएंगे या नहीं नहीं है, इसका डीपर मैसेज ये है कि अगर वो वापस आते भी हैं तो क्या आप उन्हें उसी पुराने वर्जन में स्वीकार करेंगी या करेंगे, या अब आपकी स्टैंडर्ड्स बदल चुकी है।
ये कार्ड कह रहा है। रीडिंग में ये बात क्लियर हो गई है कि वो वापस आना चाहते हैं, लेकिन ये बात वो समझ चुके हैं कि अब सिर्फ फीलिंग से काम नहीं चलेगा। वो समझ चुके हैं कि आपके साथ उन्हें बात करनी होगी, एक्सप्लेन करना होगा और एफर्ट उन्हें लगाना होगा। उनका मन होता है कई बार कि अचानक तुम्हें मैसेज कर दूं और जो कुछ दिल में है उसे बोल दूं, बार बार ये कार्ड्स बता रहे हैं। फिर वो रुक जाते हैं। मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ चल रहा है और मैं खुद भी डिसाइड नहीं कर पा रहा हूं कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है। ये मैसेज आ रहा है। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि मैंने नोटिस किया है कि अब तुम पहले जैसे नहीं हो। तुम्हारे अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस है। तुम मुझे चाहो या ना चाहो, तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रही हो और शायद यही बात मुझे सबसे ज़्यादा सोचने पे मजबूर कर रहा है। ये कहना चाहते हैं वो आपसे। और ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है आपके लिए, क्योंकि आपके लिए जो अट्रैक्शन है ना उनका, वो फिजिकली भी है और इमोशनली भी है। आपको दूर जाता हुआ देखकर वो एक तरह से अंदर से घबरा गए हैं। उनके ईगो को चोट लगी है और जिसकी वजह से वो आपको ये कहना चाहते हैं कि वो आपके करीब आना चाहते हैं। या ये दिख रहा है। तो दोस्तों, अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो अभी की अभी कमेंट में जाके लिखें 1111। ऐसी ही रीडिंग आगे भी देखने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक का बटन जरूर दबाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।